बहुत बड़ी बीमारी हो रही है, डेंगू से मर रहे हैं लोग। कपालभाति करना, टाइफाइड के लिए, फीवर के लिए, जॉन्डिस के लिए, स्वाइन फ्लू, डेंगू, इनके लिए आपको अंग्रेजी दवाई की जरूरत कहां है? उसके साइड इफेक्ट होते हैं। एलोपैथी की दवाई के, आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो गिलोय खाएगा, नीली माता ही रोज गिलोय की गोली खाती है। मेरे से बोल रही थी बाबा जी मैं तो रोज गिलोय खाती हूं, इसकी गोली भी बना दी। गिलोय, तुलसी, एलोवेरा, ये तो घर घर में लगाओ। ये भारत भूमि योग की भूमि है, आयुर्वेद की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, वेद की भूमि है। अपनी परंपराओं का बोध होना चाहिए। और स्वाइन फ्लू के लिए तो मैंने बहुत, डेंगू के लिए तो पहले बताया था कि गिलोय, इसमें थोड़ा तुलसी, हल्दी इसका डाल के, लौंग, काली मिर्च काढ़ा बना के पी लो। मैं टाइफाइड के लिए बताता हूं 3 दवाइयां। खूब कला, सरसों से भी बारीक दाने होते हैं उसके, राई से भी बारीक दाने। खूब कला 1 ग्राम, 3 अंजीर, 3 मुनक्का पीस करके चटनी बना के खिला दो। पत्थे में खिचड़ी, पतली खिचड़ी या चीकू, बिल्कुल हल्का खाना, खिचड़ी, चीकू या सेव, या मूंग की दाल का पानी, मूंग की दाल का सूप, छिलका सही। 3 दिन में टाइफाइड ठीक हो जाता है। एलोपैथी में टाइफाइड के लिए जो कोर्स कराते हैं 7 दिन का, वो आते हमेशा के लिए कमजोर हो जाते हैं। इससे, इसको आंत्र ज्वर कहते हैं। आंत्र ज्वर बहुत खतरनाक होता है टाइफाइड। अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर अपना कंट्रोल होना चाहिए। ये मैं बाह्य प्राणायाम बता रहा था ना, ये बैठ के ऐसे होता है। देखो एक बार करके देखो, सांस लिया, बाहर छोड़ दिया, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया। तीन से 5 बार ऐसे कर लेना। यह है बाह्य प्राणायाम। और अब अगला प्राणायाम बताते हैं जो बच्चों के लिए भी जरूरी है, वह है उज्जाई। बच्चों को गले और थायराइड की बहुत प्रॉब्लम होती है, टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, हाइट नहीं बढ़ती है। हाइट न बढ़ने के पीछे कारण होता है एक तो टॉन्सिल, थायराइड, पैराथायराइड की प्रॉब्लम एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, उससे होने वाले हार्मोन्स का सिक्रेशन जब बैलेंस्ड वे में नहीं होता है तो हाइट अच्छी नहीं होती है, मेमोरी भी अच्छी नहीं होती है। तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है उज्जाई प्राणायाम। गले को टाइट करो, और बड़ों के लिए भी जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनका गला बार बार खराब रहता है, गले को टाइट करेंगे, श्वास अंदर भरेंगे, साउंड के साथ अंदर भरेंगे, आवाज के साथ सांस को अंदर भरना। फिर रोकते हैं अंदर भर के, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ते हैं। यह उज्जाई। क्या नाम है इसका बोलो? तो अभी तक आपको
कितने प्राणायाम सिखा दिए? 4। सबसे पहला था भस्त्रिका। सब बोलेंगे क्या नाम था पहले प्राणायाम का? ये 2 मिनट सब बच्चों को करना है। जो 2 मिनट भस्त्रिका करेंगे उनको कभी सांस, दमा, कफ, एलर्जी की प्रॉब्लम। फिर कपालभाति। दूसरा प्राणायाम क्या था? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जो कपालभाति करेंगे उनको कभी भी शुगर की, मोटापे की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की, कैंसर की, हेपेटाइटिस की कोई बीमारी, जो कपालभाति करेगा उसको कोई दवाई खाने की जरूरत। हाँ, 2 तरह से बीमारी होती है। एक तो अपनी गलतियों से, हमने एक्सरसाइज नहीं की, ज्यादा खाना खाया, खराब खाना खाया, बीड़ी सिगरेट शराब पिया, उससे बीमारी हो जाती है। खराब आदतों से, खराब खाने से। कपालभाति करो ना जरा, ये तो सबको करना बहुत जरूरी है। ये एक तो अपनी गलती से बीमारी होती है, दूसरी बीमारी माँ बाप से हो जाती है। माँ बाप को शुगर है, माँ बाप को मोटापा है, माँ बाप को आंतें कमजोर है, माँ बाप को अर्थराइटिस है। ये माँ बाप के कारण से ब्लड प्रेशर, शुगर, माँ बाप के कारण से हार्ट की प्रॉब्लम, माँ बाप के कारण से अस्थमा, अर्थराइटिस। अब माँ बाप, माताओं को तो कम होता है, बहुत से पिताओं के क्या हो जाता है, बाल उड़ जाते हैं, तो ये जेनेटिक होता है, तो बच्चों के भी उड़ेंगे। जो योग करोगे तो आप जेनेटिक बीमारियों से भी बच जाओगे। अब माँ बाप की दोनों की आंखें कमजोर है, चश्मा है, तो बच्चे को आएगा, क्योंकि जेनेटिकली आईज वीक है। मैंने बोला था ना, जैसा बीज वैसी खेती। तो माता पिता के बीज से बनता अपना शरीर। ये जेनेटिक आई प्रॉब्लम, जेनेटिकली ब्रेन वीक है, जेनेटिकली आइज वीक है, हार्ट वीक है, लंग वीक है, लिवर वीक है, इंटेस्टाइन वीक है, पेनक्रियाज वीक है। जेनेटिकली हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी, शुगर की प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम जेनेटिकली होती है। एक एक बीमारी से करोड़ों करोड़ों लोग पीड़ित हैं। 7 करोड़ लोगों को करीब करीब हेपेटाइटिस ए, बी, सी है। हेपेटाइटिस बी का तो कोई इलाज नहीं। हेपेटाइटिस सी के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए लगते हैं, कम से कम। लेकिन यदि आप कपालभाति करते हैं तो हेपेटाइटिस क्योर कर सकते हैं। क्योर, ये हेपेटाइटिस बी को क्योर कर सकते हैं, कैंसर को क्योर कर सकते हैं। हमने क्योर किया। आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जो रोज योग करते हैं? क्या बात है, बच्चे भी हैं, एक बार अभिनंदन है। ये तो रोज करने वाले। मैं 9 साल की उम्र से रोज योग करता हूं। कितनी साल की उम्र से? एक दिन भी मैंने योग को छोड़ा, एक दिन भी सिंगल डे ड्रॉप नहीं किया। और मैं तो कभी छुट्टी लेता ही नहीं। आपकी स्कूल में भी छुट्टी होती है ना? छुट्टी होती है ना? और कहीं काम पर जाते फैक्ट्री में भी छुट्टी होती है ना? लेकिन मैंने आज तक लाइफ में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। छुट्टी की मैंने छुट्टी कर दी। आराम हराम है। सब बोलेंगे आराम, कार्यांतर ही विश्राम है। अब मैं हरिद्वार में काम कर रहा था, नासिक में आ गया तो ये मेरा हॉलीडे हो गया। कार्यांतर ही विश्राम है, आराम। ए बच्चों, क्या बोला? आराम। कभी भी आराम नहीं करना, हमेशा क्या करना है? काम।
क्या करना है बोलो? काम। वर्क इज वर्शिप, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा काम से भगवान की पूजा करो। जो किसान खेत में काम करता है, ये किसान की क्या है? पूजा। जो बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, ये उनकी क्या है? पूजा। जो 8000 से ज्यादा अध्यापक आपको विद्यालय में पढ़ाते हैं, ये 8 घंटे से ज्यादा उनकी पूजा है। उन सबका अभिनंदन है। ये सब पूजा कर रहे हैं। अध्यापक पढ़ाते हैं, पूजा है। बच्चे पढ़ते हैं, ये पूजा है। माता पिता बच्चों को तैयार करते हैं, उनको संस्कार देते हैं, उनको अच्छे विचार देते हैं, उनको बलवान प्रज्ञावान चरित्रवान बनाते हैं, माता पिता की पूजा है। खेती करना ये पूजा है। जो व्यापारी अपने सदाचार से, ईमानदारी से व्यापार करता है, ये उसकी पूजा है। ये हमारे फोटोग्राफर भाई सुबह सुबह उठ करके आए, फोटो खींच रहे, ये इनकी पूजा है। हमारा काम ही हमारी पूजा है। कर्म ही धर्म है। सब बच्चे बोलेंगे कर्म ही, जोर से बोलेंगे कर्म ही, और दूसरा बोलेंगे कर्म ही पूजा है। कर्म ही, बस ये 2 बातें याद रखना। कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। दोनों बातें याद रखना, जिंदगी में भूलना नहीं। अपनी डायरी में नोट कर लेना। और देखो सब बच्चे गौर से सुनना, मैं किसी बहुत बड़े घर में पैदा नहीं हुआ, करोड़पति के घर में। मैं किसी बड़े पॉलिटिशियन के घर में पैदा नहीं हुआ। मैं अनपढ़ माँ बाप के घर में, गांव में शेतकारी के घर में, किसान के घर में पैदा हुआ। और आपका स्कूल तो बहुत अच्छा है। मेरा स्कूल तो इससे भी कमजोर था। हम लोग शीशम के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़े सरकारी स्कूल में। गुरुकुल में आए तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़े। सेकेंड हैंड बुक होती थी हमारी, लेकिन क्लास में पोजीशन हमेशा फर्स्ट होती थी, क्योंकि हम अपने कर्म को ही अपना धर्म मानते, कर्म को ही अपनी पूजा मानते। मेहनत करते थे पढ़ाई में। पहले पढ़ाई में मेहनत की, फिर गुरुकुल में योग शास्त्र पढ़ा, आयुर्वेद शास्त्र पढ़ा, वेद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र पढ़ा, उसमें मेहनत की। फिर योग किया, इसमें मेहनत की। और आज दुनिया के 177 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जो प्रस्ताव था, उसका अनुमोदन किया है। योग की विश्व विजय। मोदी जी ने इसके लिए कैंपेन चलाया पॉलिटिकल वे में, और हमने घर घर में योग को पहुंचाया। लोगों में, पूरे विश्व में योग की प्रतिष्ठा, योग का गौरव, योग के प्रति विश्वास पैदा किया। किसके बल पर? किसी राजनीतिक दल के बल पर नहीं। मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। लोग कहते हैं इसका पॉलिटिक्स में ये गॉडफादर है, इसका बिजनेस में गॉडफादर है। हमारा कोई गॉडफादर नहीं। हमारा तो एक ही गॉड, एक ही भगवान, एक ही परमात्मा, एक मालिक है हमारा। तो मेहनत करके यहां पहुंचा हूं आपके सामने। और आपको मैं एक बात कह के जा रहा हूं सब बच्चों को, सब बच्चे गौर से सुनेंगे। आप मेहनत करें तो दुनिया का प्रथम व्यक्ति बनने की शक्ति आप में है। सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, हर बच्चे में प्रथम बनने की शक्ति, हर बच्चे में क्या है? हर बच्चे में प्रथम बनने की शक्ति है। तो आप भी दुनिया के सबसे बलवान व्यक्ति बन सकते हैं। आप भी दुनिया के सबसे प्रज्ञावान, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, आप भी दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति, आप भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री। अरे जब एक चाय बेचने वाले का लड़का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो तुम क्यों नहीं बन सकते? एक अखबार बेचने वाला इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है, तो तुम क्यों नहीं बन सकते? अरे गाय भैंस चराने वाला, एक खेती करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा योगी बन सकता है, तो तुम क्यों नहीं बन सकते?
मैं अपने बारे में कह रहा हूं, लेकिन बड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा। अपने बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको मैं उत्साह देने के लिए बोल रहा हूं। आप चाहो तो दुनिया के सबसे प्रथम व्यक्ति हो सकते हो। मैं ऐसे हर क्षेत्र के जो टॉप लोग हैं उनसे मिला हूं, उनके साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध है। वेदांता ग्रुप के मालिक हैं भाई अनिल अग्रवाल जी, पटना के सरकारी स्कूल में पढ़े, वो हमारे बहुत अच्छे शिष्य हैं। और हम अब देश भर में हर एक जिले में पहले एक आचार्य कुलम, और बाद में तो हमारा संकल्प है कि देश की पूरी जो शिक्षा व्यवस्था चल रही इसका स्वदेशीकरण किया जाए, मैकाले की शिक्षा व्यवस्था का अंत किया जाए, तो इस देश का विकास होगा। उस कार्य के लिए मैंने जैसे उनसे कहा तो बोले बाबा जी 1000-2000 करोड़ जो आप कहेंगे वो मैं आचार्य कुलम के लिए दान दूंगा, क्योंकि इससे देश का निर्माण होगा, देश बनेगा। इतना बड़ा संकल्प उस व्यक्ति के पास क्या था, जिसने आज अपनी 75% कमाई दान में, करीब 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दान में देने का संकल्प लिया। सरकारी स्कूल में पढ़ा। कहां पढ़ा? पटना के सरकारी स्कूल में। संपन्नता नहीं थी, दरिद्रता थी, गरीबी, संघर्ष, अभाव। और आज दुनिया के 100 बड़े धनवान लोगों की लिस्ट छपती है, कभी 100 में कभी 10 में भी उसका नंबर आता है। किससे वो धनवान बना? अपनी संकल्प शक्ति से, अपनी मेहनत से। तो दो बातें याद रखना, एक मेहनत, हार्डवर्क, और दूसरा संकल्प शक्ति। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं प्रथम होकर के रहूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, ईमानदारी से आगे बढ़ूंगा। धीरू भाई अंबानी 1000 रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया। 1000 रुपए से, 1000 रुपए में आजकल एक साइकिल नहीं आती है। 1000 रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया। आज मुकेश और अनिल दोनों का साम्राज्य जोड़ा जाए तो कई लाख करोड़ रुपए का है। मैं किसी को यहां आदर्श के रूप में नहीं कह रहा हूं, या किसी की बड़ाई या किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। एक बात कह रहा हूं, देखो कुछ लोग ना बड़ा सोच ही नहीं पाते ना। आज ये व्यक्तित्व विकास शिविर भी है। मैं हर एक बच्चे से कहूंगा, और जो बड़े बैठे उनसे भी कहूंगा, कभी भी छोटा मत सोचना। सब मेरे साथ बोलेंगे, बड़ी सोच। क्या बोला? कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। 3 चीजें, बड़ी, जोर से, बड़ी, कड़ी, पक्का। ये 3 चीजें होंगी तो आपको दुनिया में महान बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप महान बनेंगे, आप महान हैं। भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी भी हमारे जैसे थे। मतलब मेरी प्रेरणा का आधार ही यही है जीवन में। मैं बचपन में फोटो देखता था राम जी के, कृष्ण जी के, हनुमान जी के, दयानंद जी के, विवेकानंद जी के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, और मेरा बहुत बहुत प्रिय कैरेक्टर था चंद्रशेखर आजाद। इनको कहते हैं ये लोग महान है। अरे ये महान है तो ये, इनके भी तो 2 हाथ हैं, इनकी भी तो 2 आंखें, यही तो दिमाग है, तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता? तो चलो आपका भी दिमाग तेज करते हैं। आप अनुलोम विलोम करो, सबका दिमाग तेज होगा। कुछ बच्चे सोचते हैं इनका दिमाग तेज है, हमारा कम है। सबके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा ना तो सबका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। टैलेंट तो है लेकिन साइलेंट है। करो, बाएं नाक से लो, दाएं से छोड़ दो। बहुत जरूरी है। सबको महान बनना है, सबको प्रथम बनना है, सबको प्रथम कोटि का बनना है। हेल्थ में, फिटनेस में, नॉलेज में नंबर 1 होना है, और देश को भी नंबर 1 बनाना है। करो अनुलोम विलोम। और मराठा विद्या प्रसारक समाज को भी नंबर 1 बनाना है, गौरव दिलाना है आपको। अपने संकल्प से, अपने पुरुषार्थ से, मेहनत से, हार्डवर्क से, ऑनेस्टी से करो। सब लंबा सांस भरो, दाएं नाक अंगूठे से बंद करो। सब बच्चे करेंगे।
कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। बाएं से लिया, दाएं नाक को बंद कर लिया, बाएं नाक को बंद कर लेते, दाएं से छोड़ देते हैं। सबको रोज ये योग करना, एक दिन भी छोड़ना नहीं है। हमारे सब पूर्वज योगी थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी महाराज योगी थे, वो तो आकाश गमन तक जानते थे। शिव जी महाराज योगी थे, सब अपने पूर्वज ऋषि मुनि योगी थे, सब साधु संत महात्मा योगी थे, हमारे फोर फादर सब योगी थे। तस्मात योगी भव अर्जुन, योगी थे, रोगी नहीं थे, भोगी नहीं थे, क्रोधी नहीं थे, लोभी नहीं थे, व्यसनी नहीं थे, निर्व्यसनी थे। तो अनुलोम विलोम कर रहे हैं हमारे शांति स्वरूप महाराज जी। हाँ? अनुलोम विलोम प्राणायाम सबको करना है। अरे रुक गए आप लोग, तो जो अनुलोम विलोम करेंगे उनका दिमाग तेज होगा। हाँ, वो नंबर 1 बनेंगे। ऐसे 5 मिनट सबको करना है। कितनी देर करना है? कम से कम 5 मिनट। अब चलिए अगला प्राणायाम करेंगे सब। पहली अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुलियां आंखों पर, और श्वास लंबा गहरा भर के मुंह से नहीं, नाक से ओम बोलेंगे ऐसे, और कान अंगूठे से बंद कर लेंगे। अपने आप ध्यान लग जाएगा। आज्य चक्र में एक ज्योति, एक प्रकाश, जैसे सूर्य उदय होता है, बाहर का भी सूर्य उदय हो चुका है, और तुम्हारे भीतर का भी सूर्य उदय होगा। भीतर प्रकाश होगा, भीतर का अंधकार मिटेगा, भीतर का ज्ञान, भीतर की ज्योति, भीतर की शक्ति जागृत होगी। लंबा गहरा श्वास भर के सबको करना है 5 बार। Mm-hmm.